5 नमाजों के नाम सुनाओ। अचर, हाँ हाँ जोर, हाँ अचर, हाँ नबी, हाँ। ईसा। माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। सिमते नबी बो जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ ज़रा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद मेरा दिल तो सी, मेरे जीने का वाहिद करी, नाली दीन इस्लाम का है नगी नाली, हक की मंजिल का पहला है दीनाली, दश्त में आबर का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद पिया का भी मौला अली, अली मौला अली, गमज़े बकाया हाशमी, या अली अली अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ाई निफ्स ईमान है, रहमते दो आलम ता मुबारक फरमान है, रहमते दो आलम ता मुबारक फरमान है, ये इज़्ज़त नफ्स और इज़्ज़त इंसान है, ये इज़्ज़त नफ्स और इज़्ज़त इंसान है। रूह ती पतीजी हो या माहौल की सुथराई, रूह ती पतीजी हो या माहौल की सुथराई, दरअसल सफ़ाई निफ्स ईमान है। मेरे मेहमान नादरामी और उस्ताद दरामी और मेरे हम मुत्तब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू तहरीर है, सफ़ाई निफ्स ईमान है। इस्लाम में तहारत, पतीजी और सफ़ाई तो बड़ी अहमियत हासिल हुई। सफ़ाई से मुराद सिर्फ माहौल की सफ़ाई ही नहीं, माहौलियात सफ़ाई के साथ साथ इंसान के ज़ाहिर और बातन की तहारत भी सफ़ाई कहलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है, इसका उन्वान है कैप्टन कर्नल शेर खान। कैप्टन कर्नल शेर खान was an officer in the Pakistan Army. He is one of the 11 warriors in the world who were awarded a Nishan-e-Haidar, the biggest military award. Captain Colonel Sher Khan was born on 1st January 1970 in Nivai Kali, Aswabi district into province of Khyber Pakhtunkhwa. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे अजीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है यौम दिफ़ाए पाकिस्तान। एक फ़र्ज़ निभाना है मुझको, एक कर्ज़ चुकाना बाकी है, एक फ़र्ज़ निभाना है मुझको, एक कर्ज़ चुकाना बाकी है, कुछ खून की बूंदें हैं मुझ में, इनको भी लुटाना बाकी है, सफ़र में जो मैं निकला हूँ मेरी माँ की आंखें भीगी हैं, ए दोस्त ज़रा ठहरो तो सही, एक आंसू मिटाना बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी सामिर, ये 1 क्लास के कुछ बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करके आए हैं पाकिस्तानी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस की, और ये बड़े इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप लोगों के लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। जो मेरे पास बच्चे ऑडियंस की सूरत में बैठे हैं, इनके लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। और इन बच्चों को तो माशाल्लाह से तैयारी हो चुकी है। वो ऐसे सवाल जब से पाकिस्तान बना है हमसे पूछे जाते हैं, हमें याद नहीं रहते या याद करके भूल जाते हैं। आज वो याद करने के लिए टाइम है। तो जी पहले क्वेश्चन, ये हमारे पास 2 ग्रुप हैं जी आज, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए बॉयज़ का है, ग्रुप बी गर्ल्स का है। अब देखते हैं माशाल्लाह 2 ग्रुप्स में से कौन विन करता है। जो विन करेगा इंशाल्लाह उसको यहाँ पे कोई ना कोई इनाम भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। जी तो मेरा बेटा जिसको आता होगा उसने हैंड्स अप करना है, बोलना नहीं है, ठीक है जी। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने कितने टैंक इस्तेमाल किए? कितने टैंक इस्तेमाल किए? 756. कितने इस्तेमाल किए? 756. कितने इस्तेमाल किए? 756. ओ माशाल्लाह, ये इस क्वेश्चन में तो तकरीबन सारी बराबर हैं, सबको 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। सारे क्लैपिंग करना जरा ज़ोर से। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन पूछना है। अब मुझे लगता है कि ये शायद किसी को नहीं आएगा। 1965 की जंग में कितने इंडियन तैयारे तबाह हुए? जिसको आता है हार्ड्स अप करे। 1965 की जंग में कितने तैयारे तबाह हुए? दोनों को आते हैं? अच्छा जी, कौन बताएगा? आप बताओ जी, कितने तैयारे तबाह हुए? 43 से लेकर 54 तक। कितने तैयारे तबाह हुए? 43 से 54 तैयारे। माशाल्लाह जी, यहाँ पे गर्ल्स थोड़ा सा कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन बॉयज़ जो हैं पहले से तगड़े थे माशाल्लाह। तो ये पॉइंट बॉयज़ को दिया जाता है। और स्कोरिंग रैंक जो चल रहा है हमारा, बॉयज़ के 2 स्कोर हो चुके हैं और गर्ल्स का 1 स्कोर है। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जी। अब पता चलता है कि ये किसको आएगा। बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन मैं पूछने के लिए जा रहा हूँ जी। 1965 की जंग में पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? 1965 की जंग में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? जिसको आता है हैंड्स अप कर ले ज़रा। 1900 नहीं से हैंड्स अप करेंगे सिर्फ। दोनों को आते हैं जी, बताएं कौन थे? मोहम्मद मूसा। ऊंचे आवाज़ से ज़रा कैमरे की तरफ देख के बताएं ज़रा सामने। मोहम्मद मूसा। मोहम्मद मूसा। और जी क्या नाम था? मोहम्मद मूसा नाम था? जनरल मोहम्मद मूसा। जनरल मोहम्मद मूसा। क्या नाम था जी? जनरल मोहम्मद मूसा। जी सामिन, ये आपके लिए भी जान लेना बेहद ज़रूरी है कि 1965 की जंग जो कि दिफा के लिए पाकिस्तानी इस वॉर को विन किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल मोहम्मद मूसा जी। तो आखिरी क्वेश्चन है जी, 1965 की जंग में इंडिया ने कितने टैंक इस्तेमाल किए? 720. 720। ओहो, कितने? 720. 720। कितने जी? 726. 726। अच्छा अब बताएं कितने टैंक इस्तेमाल किए जी इंडिया ने? 720. कितने टैंक इस्तेमाल किए जी? 720. लो जी माशाल्लाह, 720 टैंक्स इस्तेमाल किए इंडिया ने। जब यौम दिफा के टाइम पे 1965 में इंडिया जब हमारे पर हमला करने के लिए आया तो कितने टैंक इस्तेमाल किए थे उन्होंने जी? 720 टैंक। अच्छा जी, इसी के साथ मुकाबला जो है फ़िलहाल के लिए जो है गोज़ टू बॉयज़, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में आगे रहे हैं। लेकिन तकरीबन उस ग्रुप में भी कुछ ना कुछ बच्चियों को आ रहा था, तो हम स्कोर इनको बराबर करके दोनों ग्रुप्स को हम क्या कर रहे हैं जी? विन कर रहे हैं। ज़रा ज़ोरदार क्लैपिंग हो जाए ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह जी वाह, माशाल्लाह। क्विज़ कंपटीशन में दोनों ही टीमें बराबर आई हैं। तो अब इनके लिए क्या होगा, एजाज़ के तौर पे इनको भी माशाल्लाह इन दोनों टीमों को हम शील्ड के साथ नवाजेंगे इंशाल्लाह। शील्ड लाई जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सामीन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आज हमारा फर्स्ट जो है ना क्विज़ कंपटीशन इन्हीं के साथ है। कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनके साथ क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। इनमें से जो ग्रुप अच्छे आंसर्स करेगा इंशाल्लाह उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। बेटा आप लोग तैयार हैं? आवाज़ नहीं है, ज़रा मिल के बताओ, तैयार हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसको आता है? अच्छा जी, क्या नाम है जी हमारे प्यारे नबी का? अच्छा, क्या नाम है हमारे प्यारे नबी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी का क्या नाम है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी का क्या नाम है? तीनों मिलके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है जी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह जी। जी इसमें तो ये तीनों बराबर हैं, सबको स्कोर 1-1 मिल रहा है। जिस टीम ए, टीम बी, टीम सी, तीनों को जी 1-1 स्कोर मिल चुका है। ये बताएं 5 नमाज़ों के नाम किस किस को आते हैं? हैंड अप करें बस। लो जी, इसमें भी सारे बराबर हैं। अच्छा, 5 नमाज़ों के नाम
कौन सा ग्रुप बताएगा? ग्रुप ए, बी, सी। आपको आते हैं नमाजों के नाम? सुनाओ। अचार, हाँ हाँ जोर, हाँ अचार, हाँ। तभी ईचा। माशाल्लाह, सारे क्लैपिंग करें ज़रा। सोने की दुआ किस किस को आती है? हैंड्स अप, जिसको आती है वो हैंड्स अप करे। सोने की दुआ आती है जी? सबको आती है। आप सुनाओ भाई। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतुवाया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतुवाया, और किसको आती है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतुवाया, और किसको आती है जी? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतुवाया। शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह जी। जी सामीन, ये हमारे सेशन का जो है सबसे बेहतरीन हिस्सा है, जिसमें 3 और 4 क्लास के बच्चे जो हैं क्विज़ कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये सारे के सारे क्वेश्चनिंग इंग्लिश में है, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हमें भी पता होने चाहिए और व्यूअर सामीन आपको भी पता होना चाहिए। तो जी अब मेरे पास ग्रुप ए और ग्रुप बी, दाईं जानिब ग्रुप ए है, बाईं जानिब ग्रुप बी है। अब देखेंगे कि इनमें से कौन से बच्चे हैं कि जो मेरे क्वेश्चंस का ठीक से आंसर्स कर पाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन, आप तैयार हैं जी? आप तैयार हैं जी? तो जी, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज फंडेड बाय लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। लो जी माशाल्लाह, इसमें तो ग्रुप ए ग्रुप बी बराबर है, दोनों को एक एक स्कोर दिया जाता है। क्लैपिंग हो जी इन बच्चों के लिए। व्हाट डज ग्रीन एंड वाइट कलर रिस्पेक्ट इन पाकिस्तान फ्लैग? मुस्लिम मेजॉरिटी से नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एंड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी एंड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी। जी, पाकिस्तान का जो रंग है ये मुस्लिम मेजॉरिटी को और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी को शो कर रहा है जी। क्लैपिंग होनी चाहिए इन बच्चों के लिए जोरदार। अभी तक तो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ही बराबर बराबर। अब क्या किया जाए कि इनको इन कंपटीशन में हम बराबर जा रहे हैं। अब क्या किया जाए? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे लग रहा है कि इनको नहीं आएगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, डेट ऑफ बर्थ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, डेट ऑफ बर्थ। ग्रुप ए, नहीं सिर्फ हैंड्स अप करें जिसको आती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, डेट ऑफ बर्थ। 1897। अच्छा, आप क्या है? 1897। आपका क्या है? 1897। Who was the first Prime Minister of Pakistan? Who was the first Prime Minister of Pakistan? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ले जी, ये दोनों के एक एक स्कोर कट जाते हैं। कहते पूछा गया हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? जी डियर व्यूवर्स, ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ देता हूँ। आपने कमेंट में इसको ज़रूर लिखना है कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक हो गया जी? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जिसको आते हैं कायद आज़म। लें जी, इसमें भी ग्रुप ए थोड़ा सा साफ बाजी ले गया ग्रुप बी से। क्लैपिंग हो जाए ग्रुप ए के लिए। और अब मैं आखिरी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी इन बच्चों को पता चल जाए कि कौन आगे जा रहा है। अभी तक ग्रुप ए की बर्तरी है 2 पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक हो गया जी? हु राइट पाकिस्तान नेशनल एंथम? लें जी, अभी पता चल जाता है कि पाकिस्तान नेशनल एंथम किसने लिखा था। किसने लिखा था जी? हफीज़ जलंधरी। इसमें ग्रुप बी जो है अपना एक स्कोर वापस लेता हुआ बराबरी की तरफ कोशिश है उसकी। जी, पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो लिखा है हफीज़ जलंधरी ने। क्लैपिंग हो जाए ग्रुप बी के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, बी अगर उसका जवाब दे भी देता है तो अब ए के करीब नहीं पहुंचेगा। तो जी मैं, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम अ इस्लामिक रिपब्लिक? नवाब 1963। 1963। इसके साथ टीम ए के लिए ज़रा ज़ोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए जी। तो इसी के साथ आज का हमारा जो क्विज़ कंपटीशन है वो ख़त्म हुआ चाहता है। ज़ोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप शाबाश, आप अपनी जगहों पे जाएं। शाबाश, जो जितने फिर बाएं जाने वाले बच्चे हैं, ये दाएं जाने वाले बच्चों के लिए शील्ड लाई जाए, जल्दी से इनकी पिक्सिंग की जाए। और आखिर में लास्ट परफॉर्मेंस है ग्रामर की हमारे पास, जो बच्चे इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। लड़के अपने माँ बाप का हुक्म मानते हैं। The first boy obey their parents. वेरी गुड। अच्छा जी, ये दुकानदार
कम तोलता है? The shopkeeper gives short measure. वेरी गुड। कम तोला जाता है? Less is measured. हम हमेशा बड़ों का एहतराम करते हैं। We always respect the elders. दरिया में मछलियाँ तैरती हैं। Fish swim in the rivers. बड़ों का एहतराम किया जाता है। The elders are respected. किताबें पढ़ी जा रही हैं। Books are being written. इम्तिहान लिया गया। The tests are taken. द टेस्ट Was taken. वॉज टेकन। मैं बैडमिंटन खेल रहा था। I was playing badminton. ओह वेरी गुड, टैपिंग होनी चाहिए। अच्छा जी, अब जो है ना मैं और मज़ीद मुश्किल क्वेश्चंस करने के लिए जा रहा हूँ। जमीला हर साल इम्तिहान पास करती है। Jamila passes her exam every year. ओह वेरी गुड। वो आपको तंग नहीं करेंगे। They will not tease you. वो तुम्हारी हिमायत नहीं करेगा। He will not favor you. दरवाजे को ताला नहीं लगाया गया। The door was not locked. पाकिस्तान और इंडिया ने एक मैच नहीं खेला। Pakistan and India did not play a match. वेरी गुड। अस्मा पानी पीती है? Asma drink water. पानी पिया जाता है? The water is being drunk. वाटर इज ड्रंक। अच्छा जी, वो खाना खाते हैं? वो खाना खाते हैं. They eat food. खाना खाया जाता है? Food is eaten. अच्छा जी, हम किताब पढ़ते हैं? We read books. We read. किताब पढ़ी जाती है? Book is written. इज Being. रीड। इसी ग्रामर में कुछ ना कुछ चीज़ें इस बच्चे से मैंने पूछी हैं और काफ़ी हद तक इस बच्चे ने अच्छा आंसर्स किया और अच्छी तैयारी के साथ ये बच्चे ने माशाल्लाह इसमें परफॉर्म किया है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे मज़ीद सीखेगा इंशाल्लाह अपनी लिसनिंग में बेहतर होगा ये, और स्पीकिंग स्किल में इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। और इंशाल्लाह आने वाला टाइम मैं इस बच्चे के लिए एक अच्छे फ्यूचर को देख रहा हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद हसनैन रज़ा को भी इजाज़त दीजिएगा और ज़ोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए जी, मेरे लिए भी, अपने लिए भी और आपके आज के सेशन के लिए भी।